ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला। देखो 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा, मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए, क्या मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। इतना सा सवाल है। तो कैसे कर सकते थे इसे एग्जाम में, ध्यान देना जरा। आसान सी बात है। क्या अनुपात है, 4:1। ठीक है, अनुपात कितना बनाना है, 2:1। पहले से मिश्रण कितना है, 55 लीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट और यहाँ लिख देता हूँ पानी। ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा, देखो चिराग, हमें क्या चीज मिलानी है इसमें, मिश्रण थोड़ी मिलाना। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर पानी मिलाएंगे, ठीक है, तो जो नए भी आए वो भी ध्यान रखना, जिस चीज को हम नहीं छेड़ते वो एज इट इज रहनी चाहिए। ठीक है अभिनव। देखो यहाँ फ्रूट्स है, फलों का रस, यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 2। फलों का रस तो हमने नहीं निकाला, हमने क्या चीज मिलाई, केवल पानी। तो जो चीज नहीं छेड़ी वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी क्या रहना चाहिए, 4। इसे 4 कैसे कर दूं, 2 से गुणा कर दूं क्या। तो ये अनुपात कैसा हो जाएगा, 4:2। यानी कहने का मतलब इस मिश्रण में फ्रूट जूस और पानी का अनुपात कितना था, 4:1। अब इसमें हमने पानी मिलाया तो अनुपात कितना हो गया, 4:2। तो कितना पानी मिलाया, 1 पॉइंट मिलाया। इसी की बात पूछी उसने। अब लीटर में कैसे पता करेंगे, देखो टोटल मिश्रण कितना था, 5 पॉइंट, पर लीटर में कितना था, 55 लीटर। अगर 5.55 लीटर के बराबर, तो 1.11 लीटर। यानी पानी भी कितना मिलाना पड़ेगा, 11 लीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो जब पेपर में आया होगा तो बेसिक जो हमने कॉमन बात एग्जाम में समझी थी, क्लास में पढ़ी थी, कि जिस चीज़ को आप नहीं छेड़ते उसको बस एज इट इज़ कर दो। सारा खेल इतना ही है। और आप पेपर के सवाल आसानी से कर जाओगे, पूरे सवाल करेंगे 9 के 9। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा और आसानी से आपको स्पीड से सवाल करना सिखा सकता हूँ तो वो भी बता दूंगा। ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेंगे। और बेसिक जिसका स्ट्रोंग, वो नौकरी इतनी आसानी से ले जाएगा। ठीक है। और जिसके पास स्पीड है तो वो उतनी जल्दी से ले जाएगा। दो ही चीज़ है, एक तो चीज़ें आसान हो जाए और फिर उसकी स्पीड बन जाए। दो ही चीज़ अगर आपको लगने लग गई पेपर में, कि पेपर आसान भी लग रहा है और आपकी स्पीड भी ज़्यादा है, तो नौकरी पक्की हो गई सब। चले क्या आगे। ठीक है प्रियांशी, ध्यान देना, थोड़ा रिवाइज करना। है तो पुराना चैप्टर आपके लिए, पर शायद आपने कर लिए थे सीजीएल के सवाल ये। कोई नहीं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक 40 लीटर के मिश्रण में 25% तो अल्कोहल है और 75% पानी। अल्कोहल और पानी, 25% अल्कोहल और 75% पानी। तो क्या अनुपात हो गया, 1:3 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। और मिश्रण कितने लीटर का है, 40 लीटर का। ये लिख दिया इसने। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। क्या चीज मिलानी है, पानी। और पानी कितने लीटर मिलाना है, 10 लीटर। तो दो चीजों से कर सकते हो सवाल। स्पीड से कैसे कर सकते हैं, देखो 1 और 3, 4 पॉइंट की वैल्यू 40 लीटर, तो 1 पॉइंट की वैल्यू, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 10 लीटर का मतलब समझ रहे हो क्या। ऐसे समझो कि एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, 10 रुपए किसके बराबर है, एक चॉकलेट के। कि अगर आप दुकान पे गए और आपने 10 रुपए दिए तो कितनी चॉकलेट मिलेंगी, एक। और 20 रुपए दिए, 40 रुपए दिए, तो यही समझो। देखो क्या, 4.40 लीटर के बराबर तो 40 लीटर 4 पॉइंट के बराबर। 1 पॉइंट 10 लीटर के बराबर तो 10 पॉइंट, सॉरी 10 लीटर 1 पॉइंट। हमने कितने लीटर पानी मिलाया,
10 लीटर पानी मिलाया यानी 1 पॉइंट पानी बढ़ जाएगा। तो 10 लीटर पानी मिलाओगे तो पानी कितने पॉइंट बढ़ जाएगा? 1 पॉइंट। तो कितने पॉइंट हो जाएगा पानी? 4। यानी अब उस बर्तन में अल्कोहल 1 होगा और पानी 4। इसने क्या पूछा? अल्कोहल का प्रतिशत। तो अल्कोहल है 1, टोटल कितने मिश्रण में? 5। इसको प्रतिशत में चेंज कर दोगे अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। यानी ए। ठीक है, लिख लो, चाहे तो ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, नहीं तो तरीका तो और भी है, चाहो तो उसे भी बता देंगे। और लिखो इसे ऐसे ही। नहीं नहीं, लिखो इसे पहले, फिर बताएंगे सब, टेंशन ना लो। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, शॉर्ट तरीके क्या है कैसे होते हैं वो तो बाद की बात है। पहले ये लगना चाहिए कि जो पेपर में सवाल आया वो मुझे कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया और मैं करने लायक बन गया हूँ। ठीक है। ठीक है परवेज, अब देखो क्या कर सकते हो। क्योंकि प्रियांशी इस क्वेश्चन में रेशियो पे बात नहीं हुई, केवल किस पे हुई? परसेंटेज पे। परसेंटेज में ही दिया था और परसेंटेज में ही पूछ लिया। तो होशियारी कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान देना जरा एक चीज। मुझे बताओ इस बर्तन में पहले अल्कोहल कितने परसेंट था? अल्कोहल तो नहीं छेड़ रहे हम पानी मिलाएंगे। तो अल्कोहल तो 25% ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो किसके मुकाबले? 100% के मुकाबले। भाई टोटल मिश्रण कितना है? 100%। पर दिक्कत क्या हो गई? हमने 10 लीटर क्या मिला दिया? पानी। मुझे बताओ 40 लीटर 100% के बराबर है। भाई पूरा मिश्रण कितना है? 25 और 75, 100% ही तो है। यानी 40 लीटर 100% के बराबर। तो 10 लीटर, 1/4 कर दो, 25% के बराबर। यानी 10 लीटर अगर आप क्या मिला रहे हो? पानी। तो 25% मिश्रण और मिला रहे हो या कोई भी लिक्विड मिला रहे हो। तो पहले पूरी लिक्विड कितनी थी? 100%। 25% और मिला दी तो कितनी हो गई? यानी इस 125% में अल्कोहल अभी भी कितना है? ये अब रेशियो आ गया। ये इसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे? 100 से। 25 से कितनी बारी में गया? 5। और 5 से कितनी बारी में गया? यानी अल्कोहल अब उसमें कितना रह जाएगा? 20%। फिर समझना, फिर ध्यान दो। इसलिए मैं कह रहा था पहले इसे समझो, फिर अगर कोशिश कर सको तो इसे भी समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा तो नहीं बढ़ा रहे हम, ना कम कर रहे, उसका प्रतिशत कम ज्यादा हो रहा है। समझो इस बात को कि आपके पास अगर कोई चीज है मिश्रण, उसमें इसने क्या है? अल्कोहल है। मान लो क्या नाम है आपका? अमन है। दरअसल ये क्वेश्चन पता कहाँ का है? शेखर पता कहाँ बना है क्वेश्चन? ठेके के बाहर। देखो, ये है गिलास, किसका? दारू का। इसमें क्या मिलाई पहले? दारू। फिर ये अल्कोहल 25%। फिर क्या कहा? ताकि पानी मिलाओ इसमें। तो कितना मिला दिया साकी ने पानी? 75%। तो इस गिलास में अब पैक बन चुका है। तो साकी जैसे ही पीने वाला था उसने कहा हो रुक जाओ अभी, थोड़ा पानी और मिलाओ। कितने लीटर? तो ज्यादा बड़ा मामला चल रहा है, पार्टी बन रही है मतलब। तो गिलास नहीं है, ये टब है एक तरीके से। ठीक है, लड़ाई ना करो, पंखे पर लड़ाई होगी क्या बात होगी। कोशिश करा करो सुबह जब उठ जाओ तो नहा लिया करो थोड़ा सा, नहीं तो मुंह तो धो ही लिया करो। धोखा है मुंह, तब भी ऐसे ही। बारिश हुई, इसी बहाने धुल गया। चलो ठीक। कोई नहीं, इसे बैठाओ, इसी के सामने बैठाओ इसे। एक वहीं लगवा देंगे ऊपर ही एक, फटाफट से क्या होती है वो, स्लैब। चलो, टाइम से फीस दोगे तो एक एसी और लगा देंगे इस पर। नहीं तो एक पे काम चला होगा। अब ध्यान दो जरा।
ध्यान दो, देखो फिर से। इसमें एक बार जब अल्कोहल डल गई तो वो तो डल गई, उसके बाद अल्कोहल ना निकाल रहे ना भर रहे। प्रतिशत कम ज्यादा कब होगा? प्रतिशत अल्कोहल का कम कब हो जाएगा? जब पानी और मिला देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 25% अल्कोहल है, दरअसल ये मात्रा है उस अल्कोहल की। ये 25% किसके मुकाबले में थी? 100 के मुकाबले पे। पर अब मिश्रण 100 नहीं रहा। अब मिश्रण में क्योंकि 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो 40 लीटर अगर 100% के बराबर है, देखो 40 लीटर मिश्रण था और ये टोटल मिश्रण कितने प्रतिशत था? 100। अगर 40 लीटर की मात्रा 100% को बताती है, तो 10 लीटर की मात्रा कितने परसेंट को बताएगी? 25%। यानी चाहे अल्कोहल मिलाते, चाहे क्या मिलाते, पानी, वो मिश्रण कितना बढ़ जाता? 25%। ठीक है, तो हमने कहा ये तो अल्कोहल है ही, पर अब ये जो अल्कोहल है ये कितने मिश्रण में है? अब 100 में नहीं, 125 में। तो 125 के मुकाबले जो ये 25 है, ये कितना प्रतिशत है? तो पता चला कितने प्रतिशत? 20%। ठीक है, अगर ऐसे समझ सको तो अच्छी बात है, नहीं भी समझना चाह रहे तो ये तो खेल समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अनुपात निकाल दिया। फिर क्या किया? 4.40 लीटर के बराबर, 1.10 लीटर के बराबर। 10 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब क्या है कि 1 पानी। और मान लो ये भी समझ में नहीं आता, तो और क्या कर सकते हैं? ऐसे कर लो फिर, भाई 25% था और 75% था, और ये रेशियो कितना था? 1:3। यानी ये 4 किसके बराबर थे? 40 लीटर के। 4.40 लीटर के बराबर तो 1.10 लीटर के, यहाँ ये तो हमने वहां भी किया। अगर 1.10 लीटर के बराबर, तो इसका मतलब इस ग्लास में पहले से ही 10 लीटर तो अल्कोहल है और 30 लीटर पानी है। आपने 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो अल्कोहल तो अभी भी कितनी है? 10 ही लीटर। और अब पानी कितना हो गया? 40 लीटर। ये अनुपात कितना हो गया? 1:4। उसके बाद की कहानी वही लिखी है वहां पर। ठीक है, कि टोटल 5 में से कितनी अल्कोहल रह गई? अब 1। प्रतिशत में चेंज किया, तो क्या आंसर बना? 20%। ठीक है, बेसिक सवाल है, पर कितनी बार भी समझ लो इसको, ऐसे ही सवाल मिलेंगे अभी। अब इधर आओ जरा इस क्वेश्चन पे। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया और रटवा नहीं दिया गया बार बार? एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग तो जल है, जल यानी कि पानी, और 11 भाग क्या है? चाशनी। चाशनी को क्या बोलते हैं? सिरप। यह है 5:11। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए? निकालेंगे क्या? मिक्सचर। और मिला क्या देंगे? पानी। और जैसे ही पानी मिलाओगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, क्या ऐसी बात समझी थी क्या? क्या क्या चीज मिला रहे हो? इधर ध्यान देना जरा। अगर पानी मिला रहे हो तो सिरप जितना था उतना ही रहना चाहिए। भाई पानी मिला रहे हो तो सिरप जितना था उतना ही रखो। और सिरप कितना था? 11। तो कितना रहना चाहिए? 11। पर 11 और 2 तो आपस में नहीं कटते, तो इनको सेम कैसे करेंगे? इसकी गुणा तो कर दो 11 से, और इसकी गुणा कर दो 2 से। तो ये अनुपात, हाँ हाँ। चाशनी और जल का दे रखा है क्या? होशियारी कर रखी। तो दैट द मिक्सचर में बी सिरप एंड वाटर। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख दो बल्कि। ठीक है, तो सिरप और वाटर का दिया है, तो ये पेपर में भी ध्यान देना है। सिरप और वाटर। तो इसको क्या करेंगे अब? इसकी गुणा किससे करोगे? 3 से। और इसकी गुणा किससे करोगे? 11 से। तो अब ये क्या हो जाएगा अनुपात? 15:33 और 22:33। तो पानी कितना बढ़ गया देखना जरा? 7 बढ़ गया। और हमने क्या कहा था? ये टोटल मिश्रण कितना है? 55। यानी कितना भाग निकाला गया होगा? 7/55। ठीक है, इसको ये बात समझ में आई? ठीक है, नहीं तो हमारी तीसरी क्लास देखेंगे मिक्सचर की, इसमें टाइप बहुत अच्छे से समझा रखा है।
कितने भाग वाला, बहुत डिटेल्ड में, 1 घंटे की क्लास है पूरी, यूट्यूब पे पड़ी होगी। 2x स्पीड में देख लेना तो 30 मिनट की लगेगी वो। और सीजीएल का सवाल आपका 10-15 सेकंड में करवा देगी, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं बार बार। ठीक है। विजुअलाइज करा रखा है पूरा, 3 डब्बे बना के कि कैसे सवाल बनता है, कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कितना भाग निकालते हैं, कितना डालते हैं, वो सारी बात इसलिए समझा रखी है, क्योंकि ये सवाल देखो अभी तक आ रहे हैं। वो सवाल जो हम कराते थे कभी 17-18 में कराते थे, और आज तक यही सवाल चलते हुए आ रहे हैं। यानी ये सवाल थोड़े से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहते हैं। कॉन्सेप्ट सीख जाओ अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे तो डायरेक्ट भी करना सीख जाओ। हमने क्या किया फिर से समझ लेना। पानी और सिरप का एक मिक्सचर था, उसे निकाला। तो जब वो मिक्सचर निकाला, तब भी अनुपात इतना ही रहा होगा जो बचा है, 5-11। पर अब इस सिरप में क्या मिला दिया? पानी। उसने क्या कहा, एक चीज पे ध्यान देना, देखो क्या, कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। यानी जितना मिक्सचर निकाला था उतना ही क्या डाल दिया था? पानी। हमने क्या कहा, इधर से जब इधर आए तो हमने सिर्फ पानी ऐड किया है। अगर पानी ऐड किया तो सिर्फ जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो इसको भी 33 बनाया, इसको भी 33 बनाया। तो जब मैंने इस दोनों को 33 सेम कर दिया, तो पता चला पानी 15 से कितना हो गया? 22। और पानी कितना बढ़ गया? 7। अब दोबारा से याद करो, जितना मिक्सचर निकाला उतना ही पानी मिला दिया, और पानी कितना मिलाया? 7। यानी मिक्सचर भी कितना निकाला था? 7। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? 7। और टोटल मिक्सचर क्या है? 33 + 22 55। यानी 55 में से कितना निकाल दिया था? 7। तो 7/55 प्रतिस्थापित कर दिया था। सबसे बढ़िया मजा बस ये आता है कि ये किसी को बात नहीं समझ में आती कि टोटल मिक्सचर ऐसा ही है, 55 क्यों ले लिया, ये क्यों नहीं लिया। इसी बात का 1 घंटा लगाया था हमने, क्योंकि ये सवाल हर साल आएगा, और देख लेना चाहे इस साल भी मिलेगा एक सवाल ही ऐसा। ठीक है। 3 नंबर 2 नंबर, प्रीलिम्स में तो 2 ही नंबर का है, पर मेंस में जब आता है तो फिर ये कितने नंबर का हो जाता है? 3 का। देखो जरा अब, इस सवाल पर आओ। 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके? ठीक है। सीधा सीधा एलिगेशन वाला सवाल है ये। कैसे कर सकते हैं इस एलिगेशन के सवाल को? ध्यान देना। दूध का क्या रेट है? 32 रुपए प्रति लीटर। इसमें क्या मिला रहे हैं? पानी। कोई है जिसका गाय भैंस हो जिसके घर में? आप क्या बेचते भी हो आप? क्या रेट बेच रहे हो? दूध वाला क्या रेट? दूध ले फ्री में ले जा, 50 ले जा रहा है आजकल। तो ये 32 वाला किसका है फिर? गाय का सस्ता होता है, ऐसा क्यों? गाँव में ही होता है कौन? अच्छा। गाय का दूध पतला होता है इसलिए फैट कम होता है, तो वो तो अच्छी बात है। सस्ता ही है। भैंस का महंगा है। भैंस का कितने का है? 60-50 जा रहा है। चलो ठीक। तो तो पेवर दूध निकाल के देते हो, उसमें पानी मिला के देते हो? अच्छा, खुद ही निकालता है? तुम्हारे पे भरोसा नहीं है उसे। भैंस। तो तुम भैंस को समझा दिया करो भी थोड़ा सा दे दे, बचा हुआ बाद में दी। कौन सी मशीन? अच्छा। अरे बहुत ही बढ़िया। हाँ, मिला रहे हैं आजकल। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये सवाल ऐसा ही है कुछ। एक दूध है 32 रुपये प्रति लीटर का, इसमें क्या मिलाना है? पानी। और जब इस दूध में पानी मिलाया तो जो मिश्रण बना वो कितने का बना? 28 रुपये प्रति लीटर का। तो हमें बताना है कि ये अनुपात कितना है दूध और पानी का। ठीक है। तो पानी और दूध का बताना, लेकिन अनुपात ध्यान देना। चलो, वाटर बी मिक्सड विद मिल्क, दूध और पानी। तो कैसे निकलेगा अनुपात?
प्रियांशी। अनुपात निकालने के लिए तो ये पता होना चाहिए पानी का रेट क्या है। तो पानी कौन सा मिलाते हैं बिस्लरी का? क्या रेट चल रहा है बिस्लरी का पानी का? है नलके का? नलके का क्या रेट है? यानी ये कॉमन सेंस लगाना है सवाल में कि जो भी पानी मिलाएगा दूध में वो फ्री का ही मिलाएगा। ऐसा कोई ईमानदार नहीं है जो कहेगा चलो पानी मिला ही रहा हूँ तो बिस्लेरी का ही सही मिला दूँ, कुछ न्यूट्रेंट ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी पानी का रेट क्या होगा होगा इसमें? जीरो। अब सिंपल सी बात है, देखो 32 में से 28 गए, 4, और 28 में से 0 गए, और अनुपात कितना आ गया? 7:1। लिखा है क्या 7:1 कहीं? लिखा है, पर ध्यान देना जैसा पिछले सवाल में गलती हो गई थी। दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए? इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। यानी मिल्क में पानी मिलाना है, तो जब ये अनुपात लिखोगे तो मिल्क पहले लिखना पड़ेगा, पानी बाद में लिखना पड़ेगा। तो मिल्क पहले क्या है यहाँ पर? 7, और पानी क्या है? 1। तो आंसर क्या बताओगे? जरा सा भी उल्टा कर दिया तो आंसर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूध में पानी मिला रहे हो तो दूध पहले, पानी के बाद। ठीक है, क्या कह रहे हो? या तो पंखा चला दो, नहीं तो फिर क्या कर लोगे आप? लो भाई, दम की ना दो, चला दिया। और बताओ। हाँ। अच्छा, वो जलन हो रही है आपको उनसे? नहीं, सारी कूलिंग नहीं खराब कर रहा हूँ, इधर दे रहा है आपको एक हवा। चलो, ये तो आसानी था सवाल। चले गए आगे। अब इस सवाल पर आओ, देखो ये सवाल पेपर का मुझे थोड़ा सही सा लगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश में हम प्राइस लिखना भूल गए। एक्स यहाँ लिख लेना 100 रुपये, और ये लिख लेना 150 रुपये। पर पढ़ो, यदि 100 रुपये और 150 रुपये, यदि 100 रुपये और 150 रुपये मूल्य वाली दो प्रकार की दालों, एक्स और वाई को, एक्स और वाई को 7:20 में, 7:20 में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण का प्रति किलो मूल्य निकटतम रुपए तक सही क्या होगा? यानी इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो। ठीक है, जब हमने मिक्सचर पढ़ा था तो ये सारे टाइप पढ़े थे कि जब इसे छोड़ दे इन दोनों को दे दे, इन दोनों को दे दे इसे छोड़ दे, इन तीनों को दे दे इसे छोड़ दे, तो हर टाइप का सवाल बनाया था। अब देखो इन सवालों को कैसे करोगे। हमने शायद एक बात पढ़ी थी, वो क्या? कि इन दोनों का जो अंतर है 50, वो बराबर होगा इन दोनों के योग के 27। यानी कि 27 बराबर 50, तो 1 बराबर 50/27। अगर निकटतम निकालना है तो मैं इस 50 को 54 मान के दो बारी में काट सकता हूँ, पर नहीं काट पाने का। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस देखना, निकटतम से निकटतम है 135, 136, 134, 137। यानी बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। एक पॉइंट है 500/27 के बराबर। तो मुझे इस 7 पॉइंट की वैल्यू पता चल जाए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? 150 में से इससे घटा के ये लिख दूंगा। या फिर मुझे 20 पॉइंट की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसमें उसे जोड़ के यहाँ लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो, एक पॉइंट इसके बराबर, तो जोड़ना मुझे आसान लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी गुणा 20 से करोगे तो क्या बन जाएगा ये? 1000 बन रहा है क्या? 1000 बन रहा है शायद। सही है, 1000/27। अब आपकी हेल्प करेंगे कौन? ऑप्शन। देखना जरा, ये जो वैल्यू है 100 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? ऑप्शन चीख चीख के बता रहे हैं। या तो 100 से 37 ज्यादा होगी, या 35 ज्यादा होगी, या 36 ज्यादा होगी,
या 34 ज़्यादा होगी, यानी 30 से तो गुणा करनी ही पड़ेगी। अगर मैं 27 की गुणा 3 से करूंगा तो 81 बनेगा, और 30 से करूंगा तो 810 बनेगा। यानी इसे ये 30 बारी में काट देगा, 810, तो 30 तो अलग आ गया, और 810 इसमें से गए तो कितने बचे? 190। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अब 30 तक तो आ गए। अब 30 के आगे या तो 7 है, या 5 है, या 6 है, या 4 है। तो हम क्या करते हैं, देखो, 200, सॉरी, 27 है, 27 × 10, 270, और 270 का आधा 135। ठीक है, 135 क्यों? यानी 5 से गुणा करना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात इतनी है। अगर मैं इसमें से 5 भी निकाल दूंगा तो 135, तो बचेंगे कितने? 55। तो 30 और 5 35, यानी 35 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। तो 34 भी कट गया, और 35 भी कट गया, या तो आंसर 36 या 37। इन्हें बुलाओ। 27 दूनी 27 दूनी 54, और मेरे ख्याल से ये 54 के ही आसपास है कुछ। तो 30 और 5 35, 35 और 2 37, यानी क्या बनेगा आंसर? 137। ठीक। अब सवाल आपने किया, अब आपको समझ में आया या नहीं? आंसर तक तो पहुंच गए। हमने इसलिए एक बात करी थी, जब आप उस लेक्चर को दोबारा, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे, कि जब ये सवाल पेपर में आएगा, अभी तो आपको समझ में आ रहा है पर पेपर में नहीं कर पाने के इसको, तो फिर से ध्यान देना। मैंने एक और तरीका बता दिया था तभी के तभी। क्या कहा था भाई? टोटल कितना है ये? 27। इस 27 में से 7 तो हैं 100 वाले, और इस 27 में से 20 हैं 150 वाले। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहा था ना कि एक लाइन में, और एक से ज्यादा या दो से ज्यादा होंगे तो एलिगेशन भी नहीं लगने का। इसे करो, देखो क्या आ गया, 700। और ये शायद कितना बन गया, 3000। और 3000 और 700, 3300/27। अब फिर से देखना, ऑप्शन चीख चीख के बताएंगे आपको कि 100 से तो गुणा करी दो पहले। तो 27 × 100, 2700। तो 100 तो कट गया, बचा कितना? 1000। 1000 के बाद ये 30 भी चीख चीख के बता रहा है आपको, तो 30 तो कट गया, बचा कितना? 190। और फिर वही कैलकुलेशन यहाँ आ गई। ठीक है, 7 बारी में इसकी गुणा करो। देखो, 7 बारी में सीधा कर दो ना। 7 × 7 49, 7 दूनी 14, और 4 189। यानी मेरा आंसर लगभग किसके बराबर बनेगा? 137। ठीक है, लिखो जरा इस बात को। ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, और ऐसे भी नहीं लिखना चाहते, तो फिर इसे मैं एवरेज में ले जाऊंगा उठा के, फिर एवरेज तो इसे आसान कर ही देगा। नाराज हो रहे, क्या बात होगी? पर वे सोच रहा लिखना क्या है ऐसे वैसे, है? इसे लिख लो। ठीक है, सभी मिक्सचर के सवाल आसान हो जाएंगे अगर इन्हें एवरेज के कॉन्सेप्ट से करने लग जाओ तो। ठीक है। ठीक है अभिनव, फिर बता देंगे, घबराओ ना बिल्कुल भी। और बताओ, तुम कहो तो मैं मिक्सचर छोड़ के एवरेज ही पढ़ा दूँ इसे तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ। देखो क्या, कुछ लोग अलग तरीके के हैं, कुछ लोग अलग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए की दाल खाते हैं, कुछ लोग 150 वाली दाल खाते हैं। अब सभी को एक जैसी दाल खिलानी है, तो किस रेट की दाल हो? तो एवरेज भी तो यही कहता है, कुछ बच्चे अलग, कुछ बच्चे अलग, सबका एवरेज निकाल के एवरेज बताओ क्या है। तो ये दरअसल एवरेज का ही क्वेश्चन है, और चाहो तो वैसे ही कर देंगे इसको। ठीक है, एक बार लिख लो, मैं दोबारा इसे सॉल्व कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेटेस्ट सवाल यही है आपके पेपर के। अगर आप इन्हें करना नहीं सीख पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी फिर। लो,
ऐसे समझ लो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने कैसे ऐसे समझाने में भी। कोई नहीं, देखो, ध्यान दो, इस सवाल को किसका बना दिया अब? एवरेज का। 7 लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में 100 रुपए हैं, या 100 रुपए की दाल है ऐसे मान लो। 20 लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में 150 की दाल है। अब इन सभी को एक साथ मिला के बैठा दिया, तो कितने लोग हो गए? अब इनके पास जो दाल है सभी के पास मिलाकर, उसका रेट बताओ क्या है। तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज, समझना जरा। एवरेज क्या चीज़ होती है? सबसे कम से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा से कम। अगर मैं कह दूं परवेज एक औसत छात्र है, तो इसका मतलब इससे अच्छा भी कोई है और इससे खत्म भी कोई है। इसलिए मैंने इसे क्या बताया, एवरेज स्टूडेंट बताया। आपको ये बात तो पता है कि जो एवरेज आएगा वो 100 से ज़्यादा आएगा और 150 से कम आएगा। तो सारे ऑप्शन भी आपको ऐसे दिखेंगे। कैसे? 100 से ज़्यादा, 150 से कम। ठीक है। अब ध्यान देना, हम कैसे करते हैं इन सवालों को। हम कह देते हैं इन सभी का एवरेज दरअसल पता क्या है? तो इन सभी का एवरेज क्या है? तो अगर सभी का एवरेज 100 मान लिया, तो इन 7 लोगों को दिक्कत होगी कोई? नहीं। ये तो कहेंगे अच्छी बात है, हमारा भी 100 था और आपने 100 ही मान लिया। दिक्कत किसे होनी है? इन 20 लोगों को। ये 20 लोग ये कहेंगे कि आपने सभी में 100 कैसे बांट दिए, जब हमारे पास कितने हैं? 150। कितने फालतू हैं? 50 फालतू हैं। और ऐसे कितने हैं? तो 50 × 20। उसने कहा कि ये 1000 रुपये और बांटो हम सभी में। हम सभी कौन है? 27। भाई 100 100 रुपये तो मैंने सभी में बांट दिए थे, पर इन्होंने कहा जो ये 1000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, इसे भी तो सभी में बांटो। तो जब सभी में इसे बांटेंगे, तो कहानी फिर वहीं आके शुरू हो गई। कैसे? कितनी बारी में घटेगा ये इससे? 37 बारी में। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 100 है। अब बिल्कुल उसमें बताया होगा ऐसे भी, है ना। तो ये सारे सवाल हो जाते हैं अगर आप थोड़ा ईमानदारी से करो। चलो, इसे एवरेज में पढ़ना, भी घबराओ मत, आगे आओ। एक ही सवाल में मत अटको। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? रीनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। भाई मान लो आपको कोई ड्राइंग बनानी है, उस ड्राइंग को बनाने के लिए आपने दो रंग चुने, कलर 1, कलर 2। किस रेशियो में मिलाया दोनों को? 2:3 में। यदि रंग C1 का मूल्य कितना है? 500 रुपये। ठीक है। और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिस पर उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि। यानी यही रेट मिला मिलाने के बाद। तो दूसरे रंग अर्थात C2 का मूल्य क्या? ऐसी बात है, चाहो तो एलिगेशन से समझ लो और चाहे एवरेज से समझ लो, दोनों से सवाल देखते ही आसान हो जाएगा। कैसे? 150 में, सॉरी, 650 और 500 में कितने का अंतर है? ये जो 150 है ये किसे बता रहा है? इस तीन को। 3 = 150 है, तो एक बराबर, भाई 50 की गुणा करी होगी तभी तो क्या बना? 150। अगर 3 = 150, तो 100 बराबर, 2 = 100। यहाँ भी 50 से गुणा करो। हम कह रहे हैं अगर ये रंग इससे 150 ज्यादा है, तो ये रंग इससे कितना कम होगा? तो 650 किससे 100 कम होगा? 750 से। तो यानी मेरा आंसर क्या बन जाएगा? यानी दूसरे रंग, दूसरा जो रंग है, उस दूसरे रंग का मूल्य क्या बनेगा? 750 रुपये प्रति इकाई। अब फिर से समझना अभिनव, फिर से समझो। सीजीएल का सवाल है पिछले साल का, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए इस पे। कैसे? सारा खेल किस चीज का है? एवरेज का है।
इसके पास एक तरीके का कलर है जिसका रेट कितना है प्रियांशी, 500। पर जो मिक्सचर तैयार हुआ वो कितने का हुआ, यानी ये सभी का एवरेज है। इसने कहा जो दूसरा था उसकी वैल्यू बताओ, तो हम पता कैसे कर लेते हैं ऐसे कभी कभार। हम ये कहते हैं कि अगर सभी का रेट 650 था तो इसका 500 लिया आपने, यानी कितना कम लिया, 150 कम लिया। और इसके जैसे कितने थे, अगर 150 रुपया एक आदमी कम देगा तो दो आदमियों का कितने कम हो गए, 300। तो ये पैसे कौन पूरे करेगा, दूसरा व्यक्ति। 300 रुपये पूरे करने के लिए कितने लोग आए, तीन। अगर मुझे 300 रुपये तीन तीन लोगों से लेने पड़ जाएं तो हर एक से कितने, 100। यानी हर एक को 650 से 100 ज्यादा देना पड़ेगा। यानी आंसर क्या आएगा, 7.5। आई नहीं बात समझ में, फिर समझ लो। जो चीज एवरेज से कम रह जाती है बचा हुआ उसे पूरी कर देता है ताकि वो एवरेज बन जाए। एवरेज एक लाइन की तरह है, इस लाइन पर क्या एवरेज है, 650। इस लाइन से नीचे खींच दिया किसने, 500 वालों ने। कितना नीचे खींचा, 150। और ऐसे कितने लोग थे, 200। दो लोग थे। यानी कितने का नुकसान हो रहा है, तो इस 300 का नुकसान कौन करेगा, बाकी लोग। यानी इन्हें 300 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपने आप को। पर 300 एक्स्ट्रा रखने के लिए कितने लोग हैं, तीन। यानी हर एक बंदा कितना एक्स्ट्रा होगा, 100। यानी जो बचे हुए लोग होंगे उन सभी का पता क्या एवरेज होगा, 750। ठीक है, ये कहानी है और कुछ नहीं। इसे चाहो तो अगले सवाल में भी इम्प्लीमेंट कर लेना अगर ऐसा ही होगा तो। ये है जैसे देखो, 45 रुपए किलो के मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाले चावल की दूसरी किस्म 3:2 में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है तो दूसरे किस्म के चावल का मूल्य की गणना करें। ध्यान देना जरा फिर से, देखो, बुला लो इसे, अर्जुन को भी बुला लो, चिराग को भी। एवरेज कितना है चिराग, 50। ये जो पहली किस्म थी ये कितने रुपए कम है, 5। इसे बुला लो, आ जाओ इधर आ जाओ। 45 50 से कितना कम है, 5। और ये 5 कम करने वाले कितने लोग हैं, 3। तो 5 दिया, 15 का नुकसान है, तो ये 15 का नुकसान कौन भरेगा, ये दो। तो 15 रुपए अगर दो से लेने हैं तो हर एक से 7.5। यानी 50 से 7.5 ज्यादा होना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, यानी क्या होगा दूसरे का किस कीमत, 57.5। ठीक है, मतलब अगर आप सवाल सीख जाओ तो फिर आप पेन नहीं उठाने के, फिर तो आप स्पीड से करोगे सवालों को। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सवाल तो ऐसे है, देखो कैसे। 45 लिखो यहाँ, 50 लिखो यहाँ, यहाँ लगाओ ये क्वेश्चन मार्क। ये अनुपात कितना है, 3 और 2। ठीक है, 45 ये कितना आ गया, 5। 2 बराबर 5, तो 2.5 के बराबर, तो 1.5/2 के बराबर, तो 3.5/2 गुणा 3, 15/2, यानी कि 7.5। तो आप इसकी जगह यहाँ क्या लिखोगे, 7.5। और फिर कहोगे 50 में 7.5 ज्यादा, यानी ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तरीका तो ये है। पर क्योंकि पेपर में आपसे कोई तरीका ना पूछ के सिर्फ क्या पूछेगा, आंसर, तो आप चाहो तो स्पीड से इस सवाल का आंसर दे सकते हो। ठीक है, परवेज, करे क्या, 2 सवाल और रह गए बस, फिर समझो। अब देखो, अभी तक तो मजा आ रहा था किसमें, एलिगेशन में, तो उन्होंने इस मजे को दूर करने के लिए ये कहानी ही खत्म कर दी एलिगेशन की। अब कितने प्रकार की किस्म बना दी, 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों को एक तीसरी किस्म के साथ किस अनुपात में मिलाया, 2:1:2 में। ठीक है,
यदि मिश्रण का मूल्य कितना बना, 42, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलो मूल्य क्या है। ठीक है, अब समझो, अगर आप थोड़े से होशियार हो, 42 है एवरेज, पहली किस्म 35 है, कितने रुपए कम है, 7, और ऐसे कितने हैं, 2, तो 14 रुपए का तो नुकसान ये कर रहे हैं। ये कितना कम है, 4, और ऐसे कितने हैं, 1, तो 4 रुपए का नुकसान ये कर रहे हैं, तो टोटल नुकसान, अब ये 18 रुपए का नुकसान कौन उठाएगा, तो इन्हें कितना ज्यादा होना पड़ेगा, और 42 और 9, क्या आंसर है, ठीक है। यानी एलिगेशन से भी बच गए, कैलकुलेशन से भी बच गए, और सीधा इसका आंसर क्या बता दिया, 51। ठीक है, उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। यानी सीजीएल के सवाल भारी लगेंगे जब तक आप उन्हें करना नहीं सीख पा रहे। ठीक है, और जैसे करना सीख गए तो आपको ये सारे सवाल फिर आसान लगेंगे। नहीं तो इसमें एलिगेशन लगा लो, 2 बार लगेगा, और एलिगेशन नहीं भी लगाना चाह रहे तो फिर इसमें इक्वेशन बनेगी कैसे। हम क्या कहेंगे, टोटल कितने हैं, 5, 2/5 तो किसका है, 35 का, 1/5 किसका है, 38 का, और 2/5 तो हमें पता ही नहीं किसका है, तो x, और बराबर किसके है, 42। तो ये कितना हो गया, 70 प्लस 38 प्लस 2x, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 210। इसे जोड़ो तो क्या हो गया, 108, उधर ले जाओ, 2x बराबर, एक 210 में से 108 गए, 102, और x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो तब भी आंसर क्या बनेगा, 51 बनेगा। ठीक है चिराग, नींद आ गई हो तो पानी ले लो, मुंह पे मारने के लिए, पीने के लिए नहीं, फिर क्या है, याद करें क्या, आखिरी सवाल, 1 मिनट, चलो। SICI तो पढ़ लिया शायद आप लोगों ने, एम वो कर लिए PYQ उसके पिछले साल के, 2023 के कर लेना, नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको, या फिर एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा अभी दोपहर में, तो SICI की भी मिल जाएगी। और रेशियो के तो बहुत सवाल आ रखे हैं, वो भी कर देंगे। चले गए आखिरी सवाल पे, फिर समझो, फिर से वही सवाल है, 126 रुपये प्रति किलो और 135 रुपये प्रति किलो वाले चावल को, है, बताओ, एक तीसरी किस्म के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया, 1:1:2 में। यदि मिश्रण का मूल्य कितना है, 153, तो तीसरी किस्म का मूल्य क्या होगा। तो वही तरीका अपना लो इसमें भी, 153 से कितना कम है ये 126, मेरे ख्याल से 27, क्योंकि ये तो एक ही है, तो इसने तो 27 का नुकसान किया, और ये कितना कम है इससे, 18, 18 है ना, तो टोटल नुकसान कितने का हो गया, 8 और 7 15, 45, और ये नुकसान कौन उठाएगा, ये दो लोग, 22.5, यानी उन्हें 153 से 22.5 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कितना होना पड़ेगा, 175 पॉइंट। ठीक है, लिख लो इस बात को भी। तो इस प्रकार हमने मिक्सचर के सीजीएल में आए हुए सारे सवाल 2023 प्री के कर लिए। ठीक है, मेंस का एक सवाल आया था 3 नंबर का, वो थोड़ा लेंदी था, तो मेंस की जो प्लेलिस्ट जो पिछली बार हमने करी थी वीकेंड पे, वो भी डाल नहीं पाए, तो उसमें डाल देंगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसा, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले पर पर्सन, नहीं सीजीएल में, पर मेंस में 3 नंबर की वैल्यू है, और प्री में 1 या 2 नंबर या 1 2 सवाल आ ही जाएंगे। इतनी सी कहानी थी किसकी, मिक्सचर की। बाकी तो अब किसकी क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास है, उससे करो ज़रा।